प्रोनाउंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही ये है, इससे हमने नाउन और एडजेक्टिव कर चुके हैं। प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोनाउन में फिर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो डिस्कस किया, और फिर हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, कि जब हम एम्फसाइज करना चाहते हैं, आई माई सेल्फ सॉ द हॉर्स, वी आवरसेल्व्स सॉ इट, तो हम इसको जब हम किसी चीज पे जोर देना चाहते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो दाउ thyself savest sawest the horse, ये पुरानी इंग्लिश है। आर्केइक इंग्लिश मतलब ये पुरानी इंग्लिश है। You yourself saw it, thou thyself sawest the horse, you yourself saw it। तो ये जो है आ, आ, पुरानी इंग्लिश है, लेकिन जब हम एम्फसाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए दाउ thyself, you yourself, he himself, उसने खुद ने, saw it, they themselves saw it, उन्होंने खुद ने इसको देखा, the wall themselves fell, and the wall itself fell, कि दीवार खुद ही गिर गई। The emphasizing pronoun need not immediately follow the word it emphasizes, जरूरी नहीं उसके बाद आए। कई बार ये मतलब ये जरूरी नहीं, जैसे कि यहाँ हमने ही के बाद हिमसेल्फ ले लिया, दाउ के बाद दाइसेल्फ ले लिया, यू के बाद योरसेल्व्स ले लिया, और दे के बाद themselves ले लिया, the wall themselves fell। तो ये तो फिर the emphasizing pronoun need not immediately follow the word it emphasizes, जरूरी नहीं है कि हमेशा उस नाउन के बाद ही आए। इट may come later in the sentence, ये कई बार सेंटेंस के बाद में भी आ सकती है। आई सॉ इट माई सेल्फ, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है, वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इज वन दैट पॉइंट्स टू सम noun going before or which is already in the speaker's mind and is used instead of it. The noun is called the antecedent. Now forms of demonstrative pronoun, कितने प्रकार के होते हैं demonstrative pronoun? The chief pronouns belonging to the class of demonstratives, this, these, indicating what is near the speaker, that or these, those, indicating what is remote from the speaker, स्पीकर से जो दूर है उसके लिए that आएगा, those आएगा, और this or these, indicating what is near the speaker, such, of this kind or of that kind, this is present from our friend, these are merely excuses। तो जो पास में है उसके लिए this, और these दूर हैं उनके लिए that, those। The power of the members was greater than that of the president. Their views were different from those of the chairman. Kings are constituted such by law, such. Okay? Now, the student will have observed that nearly all these words have appeared already in the list of demonstrative adjectives. Demonstrative adjective में भी या हमारे यही शब्द काम में आए थे, ठीक है। हमने जब एडजेक्टिव हम कर रहे थे तब यही एडजेक्टिव, यही वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहला रहे थे। तो फिर डिफरेंस क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, जबकि हम वहां पर भी यही शब्द काम में ले रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये देखिए आप, बहुत ही प्यारी सी चीज है, एंड इट इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कि व्हेन दे क्वालिफाई सम नाउन दे आर एडजेक्टिव। ध्यान रखिए कि जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं तब तो ये शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव, बट
when they are substitute for some noun. ओके, और लेकिन जब वो नाउन का सब्स्टिट्यूट होते हैं, कि वो जब नाउन के लिए किसी नाउन के लिए काम में लिए जाते हैं, ओके, तो दे आर प्रोनाउंस। ओके, वही वर्ड्स जब नाउन का सब्स्टिट्यूट होते हैं तब तो उनको प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, अब एग्जांपल देखिए, ही केम टू माय हाउस वन डे, हियर वन इज एन एडजेक्टिव। ओके, और एडजेक्टिव किसके लिए है ये? डे के लिए। ठीक है, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव है ये। और ही केम टू माय हाउस वन डे, तो ये क्वालिफाई कर रहा है डे को, तो ये हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। योर कोट इज ब्लैक, माइन इज वाइट वन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि योर कोट इज ब्लैक, माइन इज वाइट वन, तो ये वन जो है किसके लिए काम में आया है? ये ब्लैक के लिए काम में आया है। Here, one is a pronoun which is used as a substitute for the previously mentioned noun coat and is qualified by the adjective white. तो ये जो one है ये black के सॉरी कोट के लिए काम में लिया गया है। The pronoun has three distinct mode of reference. This pronouns, okay, this pronoun, that is demonstrative pronoun, कि noun going before. In this case, it is merely a personal pronoun. The sun has risen. It shines brightly. ये आ गया आपके लिए sun के लिए. To a clause, I have treated him as he observed and he knows it. Here it points to the clause, I have treated him as he observed. और ये एक फ्रेज के लिए, ओके, फ्रेज में भी काम आता है. इट इज सैड टू हियर सच बैड न्यूज. इट, दैट इज टू हियर सच बैड न्यूज, इज सैड. अब यहाँ ये प्रोनाउन जो है एक क्लॉज में भी काम में आ रहा है. इट विच मीन्स दैट इज टू से दैट इट विल रेन टुडे इज पॉसिबल, प्रोबेबल. तो इन तीन चीजों के लिए प्रोनाउन है जो काम में आता है. द वर्ड दैट together with its plural from those is used as substitute for single noun previously mentioned. तो जो that है जिसका कि प्लूरल दोज है वो प्रीवियसली मेंशन्ड प्रोनाउन के सॉरी नाउन के लिए काम में आता है. कैसे? द एयर ऑफ द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ द प्लेन्स. ठीक है, तो देन दैट मीन्स एयर, तो पहले से जो एयर मेंशन है उसके लिए काम में आ रहा है. द हाउसेज ऑफ द रिच आर लार्जर देन दोज, तो यहाँ पे दोज ऑफ द पुअर. हाउसेज, दोज मीन्स किसके लिए? हाउस के लिए. तो यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं हम. तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि दोज जो ये जो वर्ड्स है, ये जो प्रोनाउन है, ये काम में आएगा आपके नाउन के लिए जो कि पहले से मेंशन हो चुका है. तो यहाँ पे क्या मेंशन हो गया? हाउस. यहाँ पे पहले से एयर मेंशन हो चुकी है, इसके लिए आया है दैट. यहाँ पे हाउसेज मेंशन हो चुके हैं, इसके लिए आया है दोज. ऑब्जर्व द वर्ड दैट in the first example does not qualify the noun air by saying which air or what air, and therefore it is not an adjective. क्योंकि यहाँ पे जो ये दैट है ये नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रही है बल्कि कहीं नाउन की जगह काम आ रही है, इसलिए ये यहाँ पे प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव न कि एडजेक्टिव. वन, वंस, नन. When the antecedent noun is in the singular number, we use one. But when the antecedent noun is plural, we use ones.
None is a shortened form of not one, but may stand either for a singular or a plural noun. May stand either for a singular or a plural noun. He gained a prize last year, but he did not gain one. इसको एक प्राइज मिली पर लेकिन he did not gain one. Last year मिली लेकिन he did not gain one this year. He gained a prize last year. He did not gain one. इस साल ये प्राइज नहीं मिली. तो कहने का मतलब क्या है कि एक सिंपल सा रूल है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है नाउन की जगह काम आता है और पहले प्रोनाउन काम में लिया जा चुका होता है. ठीक है, नाउन काम में लिया जा चुका था उसकी जगह प्रोनाउन काम आता है. और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो नाउन के जस्ट पहले काम में आता है या नाउन को क्वालिफाई करता है. So there are, sorry, okay, he gained a prize last year. Then, ये हमने कर ही लिया है आपका. There are 6 lazy boys and 4 industrious ones. ठीक है, तो ये जो ones हैं, सॉरी, कि ये जो ones हैं ये बॉयज के लिए हैं. दैट इज इट इज इन प्लूरल. ओके, देयर आर 6 lazy boys एंड 4 industrial वन. तो यहाँ पे हम बॉयज को रिपीट नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे हम वंस कर दिया है. यू हैव ए बुक बट आई हैव नन. तुम्हारे पास एक किताब है मेरे पास नहीं है. ब्रिंग मी सम पेन्स, आई हैव नन, ये भी प्लूरल है. द pronoun one is also used in the sense of anyone uh, or people generally. One does not see such sights every day. It is easy to advise. It is easy to advise one to do one's best. One does not see such sights every day, or it is easy to advise one to do one's best. तो यहाँ पे जो वन है ये एनीवन और के रूप में काम में आता है. अब है इंडेफिनेट इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो समटाइम्स इंडेफिनेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दे आर यूज्ड कब, not as substitute for some noun expressively mentioned but for some noun understood or implied. तो जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन काम में लेते हैं तो वो एक्चुअल में वहां पे वो नाउन नहीं होता है लेकिन वो केवल अंडरस्टूड और इम्प्लाइड होता है. इम्प्लाइड मतलब निहित. नन बट फूल्स बिहेव लाइक दिस, और कोई नहीं. ठीक है, ऑल वर ड्राउन मीन्स ऑल ये एक रेफरेंस के साथ काम में लिया जाता है कि ऑल ह्यूमंस, ऑल वुमेन, ऑल मैन. तो ये जिस रेफरेंस में काम में लिया जाता है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कि कुछ लोग बहुत ग्रेट पैदा होते हैं. तो दे से दैट ही इज जीनियस. एनीबडी कैन डू दैट, nobody was there to bid. Few escaped unhurt. Many are called, few are chosen. ये आपके डू गुड टू अदर्स, एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, ये आपके इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. We have seen कि this pronoun is often used in the sense of any person or everyone. One should take care of one's health. Now note कि whenever one is the subject to a verb, it must be followed by one and not by he. जब naturally
जब वन आपका सब्जेक्ट बनेगा तो आपको ही काम में नहीं लेना है। थस वी कैनॉट से वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो यहाँ पे तो हिज फिर किसी और की हो जाएगी। यहाँ पर इसका सेंटेंस होना चाहिए वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। None, no one should be followed by a singular verb when it is the subject of the sentence. None but the brave deserves the fair. Dryden. But when several persons or things are spoken of, the verb can be made plural by attraction. None of my lost books were found. जब हम प्लूरल पे स्ट्रेस देना चाहते हैं नन की तरह, नन को काम में लेते हुए, तब हम वर यहाँ पे लगा देंगे। नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इन गोस्ट। फाइन। In such phrases as those shown below, it gives emphasis to the noun or pronoun following. It was I who told you that. It was my uncle who died yesterday. Sometimes the noun for which the word it is used can be understood from the text. Sometimes the noun for which the word it is used can be understood from the text. It is raining. Okay, it is blowing hard. It is fine today. It is hot. तो it is still early. It is 2 miles. It was autumn. तो यहाँ पे it से अपने आप समझ में आ जाता है। तो ये यहाँ पे हमारा indefinite demonstrative pronoun है। वो यहाँ पे we take a break here till here only.